जब से सभी के अलग अलग मकान हो गए, जब से सभी के अलग अलग मकान हो गए, पूरा बचपन साथ बिताने वाले भाई बहन एक दूसरे के मेहमान हो गए। रक्षाबंधन आने वाला है, सोचा क्यों ना इस पे आप लोगों को कुछ बातें करूं, कुछ बताऊं। मैं अंजू अपने चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और मज़े से होंगे। मैं हमेशा आपको जो भी समझाती हूँ वो सोल कनेक्शन के थ्रू समझाती हूँ। आज इस पे भी कुछ दृष्टि डालते हैं और देखते हैं कि क्या निकल के सामने आता है। रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है। बहुत लोग एक्साइटेड हैं, जिनकी बहनें दूर रहती हैं, जिनके भाई दूर रहते हैं, सब एक दूसरे से मिलने के लिए जा रहे हैं और जाना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, रिश्ते कई बार बहुत अच्छे भी होते हैं, कई बार रिश्ते बिगड़ भी जाते हैं और कई बार बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। आप मेरे चैनल पे आते हैं, आपको कार्मिक के बारे में अच्छी तरीके से पता है ना। कार्मिक में क्या होता है कि हमारे हिसाब किताब करने के लिए हम मिलते हैं, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको। आपके साथ जो भी आ रहा है, पहले तो आप भगवान को बहुत थैंक यू दीजिए कि आप एक ही माँ के संतान हैं, एक माँ ने आपको जन्म दिया है। और सबसे भाई बहन क्यों बनाए जाते हैं पता है? वो भगवान ने क्यों बनाया? ताकि आप एक दूसरे के साथ फीलिंग शेयर कर सकें, एक दूसरे से बातें कर सकें, आपको किसी दोस्त की कमी महसूस ना हो और आपको कोई अपना कहने वाला हो। आज की दुनिया में लोग एक एक बच्चे पैदा कर रहे हैं और मैं कहूँगी ये गलत है। कम से कम 2 बच्चे तो होने चाहिए, क्योंकि उसके पास तो कहने के लिए कोई है ही नहीं। ना उसका भाई है ना उसकी बहन है, तो एटलीस्ट भाई बहन तो होने ही होने चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, जहाँ पे 2 भाई हैं वो बहुत अच्छी बात है, जहाँ 2 बहनें वही बहुत अच्छी बात है। क्योंकि रक्षाबंधन एक रक्षा करने का फेस्टिवल है ना। ये नहीं है कि किसी के पास भाई नहीं है, किसी के पास बहन नहीं है। तो पहले के टाइम पे होता था, बहुत ज़्यादा मतलब फील कराया जाता था कि मेरे पास भाई नहीं, मेरे पास बहन नहीं है। तो जो आपको भगवान ने दिया है उनको थैंक यू बोलिए और उसका स्वागत कीजिए। मतलब रक्षा करने से है। बहन बहन की रक्षा कर सकती है, भाई भाई की रक्षा कर सकता है। मतलब क्या है? बॉन्ड। जो लव का बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, वो बहुत अच्छा होना चाहिए, जो कि आजकल देखने को नहीं मिलता है। आज तो मैं ऐसी चीज़ लेके आई हूँ, मुझे नहीं पता, क्योंकि क्या आप लोगों को मालूम है कि शिव जी की बहन थी? क्या आप जानते हैं कि भगवान राम की बहन थी? शायद नहीं जानते होंगे, और जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, शिव जी की भी बहन थी, पर ऐसे नहीं थी। एक्चुअली पार्वती जी को ना बड़ा अकेलापन फील होता था। वो कहती थी यार मैं बड़े परेशान सी रहती हूँ अकेले अकेले से। अब शिव जी तो अंतर्यामी है, तो वो जान जाते थे। तो उन्होंने कहा तुम कुछ परेशान लग रही हो, तुम चाहती क्या हो? तो उन्होंने कहा सब बिजी रहते हैं, मैं अकेली रहती हूँ, तो मुझे ना ननद चाहिए थी जिससे मेरी बातें शेयर कर सकूँ। तो उन्होंने कहा तुम ननद तो मांग रही हो, फिर देख लो, फिर झगड़े होंगे तुम्हारे बीच में, फिर तुम मुझसे बोलोगी। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, मैं ना उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगी, बहन की तरह बिल्कुल सेवा करूँगी और हर काम बहुत अच्छे से करूँगी। उन्होंने बोला ठीक है। शिव जी ने आशीर्वाद दे दिया और शिव जी ने अपनी एक बहन को लाके खड़ा कर दिया। हाँ जी, उनकी बहन का नाम असावरी देवी था। तो असावरी देवी जो थी उनको ले आए शिव जी। तो उन्होंने बोला कि दीदी आप स्नान करके आ जाओ, मैं आपके लिए भोजन बनाती हूँ। वो स्नान करके आई, उन्होंने भोजन बनाया। सारा भोजन खत्म हो गया, क्योंकि वो काफ़ी हेल्दी थी, उनको भोजन काफ़ी पसंद था। उन्होंने सारा भोजन खत्म कर दिया। अब पार्वती सोचने लगी इन्होंने सारा खाना खा लिया, मैं बाकी लोगों को क्या खिलाऊंगी। खैर कोई बात नहीं है। अब उन्हें कपड़े चाहिए थे पहनने के लिए, उन्होंने कपड़े भी दे दिए। वो काफ़ी हेल्दी थी। तो क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, पार्वती जी को अपनी पैरों के बीच में छिपा लिया। अब उनको मतलब मजाक करेंगे जैसे ननद और भाभी के बीच में चलता है, ऐसे मजाक चल रहा था। शिव जी ढूंढने आए, पार्वती नहीं दिख रही, पार्वती नहीं दिख रही है। तो उन्होंने कहा ढूंढ लो, यहीं पे कहीं होगी। पर शिव जी को तो पता था कि वो कहाँ है। तो उन्होंने कहा तुम क्यों उसको परेशान कर रही हो, उसे बाहर निकालो। तो उन्होंने हंसते हुए उन्हें बाहर निकाल दिया। तो पार्वती जी ने कहा शिव जी इनको ससुराली भेज दो। तो ये मजाक ना चलता रहता है। ऐसे ही राम जी के बारे में भी कथा है कि राम जी से पहले दशरथ जी और कौशल्या माता के एक पुत्री थी, जिनको कि उनकी जो बहन थी उन्होंने गोद ले लिया था, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। इसके बाद राजा दशरथ के यहाँ कोई संतान नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने यज्ञ कराया था, उसके बाद भगवान श्री राम आए थे। लेकिन बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि उनकी बहन भी थी। तो कहते हैं ना, भाई बहन का रिश्ता बहुत प्योर रिश्ता होता है, बहुत अच्छा रिश्ता होता है, एक सोल कनेक्शन होता है। आप दोनों एक साथ हैं, एक जगह पे हैं। सोचिए भगवान ने कितने अच्छे रिश्ते में आपको बांधा है। लेकिन आजकल दूरियां इतनी बढ़ गई हैं कि पता नहीं क्यों ऐसे रिश्ते हो गए हैं। मुझे कई बार सोचती हूँ तो मुझे बड़ा वो लगता है। देखिए, दोनों भाई बहन साथ में रहे, बचपन साथ बिताया, लेकिन जब दोनों में से किसी की शादी हो जाती है, बहन की या भाई की, तो वो अपनी फैमिली बनाने में बिजी हो जाता है, अपनी दुनिया में बिजी हो जाता है। अब जो बेटी है वो अपने घर चली गई, जो बहन अपने घर चली गई, शादी हो गई, ससुराल चली गई। उसको पति को भी देखना है, उसको सास ससुर को भी देखना है, नए घर की जिम्मेदारी भी देखनी है। आजकल लोग कैरियर ओरिएंटेड होते हैं तो कैरियर भी देखना है। तो उसमें एडजस्ट करने में उसे टाइम लग जाता है। जब तक वहाँ से इसकी दूरी बढ़नी शुरू हो जाती है, भाइयों को लगता है अरे ये तो पराई हो गई है, अब इसको तो हमसे मतलब नहीं रह गया है। बहन को लगता है मुझे कोई प्यार नहीं करता, कोई मेरे बारे में पूछता नहीं है। ऐसी गलतफहमियाँ पैदा हो जाती हैं।
तो प्लीज़ आप लोग अपना टाइम निकाल के कभी कभी दिन में एक बार मैसेज तो कर ही सकते हैं। जो लोग दिन भर बातें करते थे, शाम को आके तुमने क्या किया, मैंने क्या किया, एक दूसरे के साथ शेयर करते थे, वो आज महीनों बातें नहीं करते। फेस्टिवल्स पे हाय हेलो हो गई तो हो गई। तो ये बहुत गलत है। अगर आप चाहते हैं कि रिश्ता आपका स्ट्रॉन्ग बने तो उसके लिए आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। भाई बहन का रिश्ता ऐसे नहीं चलता। कई बार देखिए रिश्तों में बहुत प्रॉब्लम्स भी आती हैं। मेरे पास कई केसेस भी आए हैं, मैंने देखा भी है कि किसी किसी केस में बहन ने अपने भाई को जेल करवा दिया। अब ये क्या था, ये कैसा रिश्ता था? ये कार्मिक हिसाब किताब था। जो पिछले जन्म का बाकी रह गया था वो इस जन्म में भाई बहन बन के आए और इस जन्म में इस तरीके से पूरा हुआ। तो प्लीज़ किसी भी रिश्ते को देख के अपने माइंड को मेकअप मत कीजिए कि वो भाई गलत है या बहन गलत है, क्योंकि आप मिले हैं, आप एक साथ आए हैं, इसका मतलब है कि आपको एक रिश्ता पूरा करना है। एक कार्मिक है जो आपको बैलेंस करना है। और अगर कोई एक दूसरे से नाराज़ है तो उसे दिल से माफ़ कर दीजिए। सबसे अच्छी चीज़ है माफ़ कर देना। आपके भाई के पास टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, वो आपसे बात नहीं करता, कोई बात नहीं, आप उसे दिल से माफ़ कर दीजिए। अपने दिल में कुछ मत रखिए, क्योंकि जितना हम अपने दिल पे बोझ रखते हैं ना, हमारी सोल बहुत हैवी हो जाती है और हम इतने परेशान हो जाते हैं कि हमें एंजाइटी कहाँ जाके निकालने में समझ में नहीं आता। सबसे अच्छा सोल्यूशन है माफ़ कर दीजिए। वो आपके पास आया है, भगवान ने आपको उसके भाई के रूप में आपको भेजा है, इससे बड़ी बात कुछ भी नहीं हो सकती। और जैसे ही आप माफ़ करते हैं आपका अकाउंट बहुत अच्छा हो जाता है, क्लियर हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी। सब लोग अच्छे से रक्षाबंधन मनाइए, खुश रहिए और रिश्तों में प्यार लाइए, दूरियां मत बढ़ाइए। जब आपके पास टाइम हो आप मिलने चाहिए, जब आपके पास टाइम हो आप मिलने चाहिए, और नहीं जा सकते हैं तो फ़ोन तो कर ही सकते हैं, है ना। तो जिनकी बहनें बहुत दूर हैं, जो नहीं मिल पा रहे हैं, जिनके भाई बहुत दूर हैं, नहीं मिल पा रहे हैं, तो प्लीज़ मिलिए, नहीं तो फ़ोन कीजिए। और हाँ, जो लोग फ़ोन नहीं उठाते हैं वो फ़ोन भी उठा लें, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो फ़ोन भी नहीं उठाते। तो ये बहुत गलत है। अगर आप फ़ोन नहीं उठा रहे हैं तो कॉल बैक कीजिए। रिश्तों को बढ़ाने के लिए देखिए, सिर्फ एक आदमी के करने से रिश्ता नहीं चलता। रिश्ता तब होता है जब दो लोग पास आना चाहते हैं। एक पास आना चाहेगा, दूसरा पीछे चला जाएगा, तो रिश्ता कभी नहीं बन पाएगा। और भगवान को थैंक यू बोलिए कि उन्होंने आपको भाई बहन के रिश्ते में बांधा है। ये दुनिया का सबसे अच्छा रिश्ता है। और जिनके पास भाई बहन नहीं है, जो बिल्कुल अकेले हैं, वो भगवान को राखी बांधिए, क्योंकि उनसे बड़ा रक्षा करने वाला हमारा कोई नहीं है। आप गणेश जी को राखी बांधिए, उससे आपको बल, बुद्धि, विद्या सब कुछ देंगे गणेश जी, और आपका ध्यान रखेंगे। आप शिव जी को, सावन चल रहे हैं, शिव जी को राखी ज़रूर बांधिए, वो आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। को ज़रूर राखी चढ़ाइए, रेड कलर की राखी बांधिए। उससे क्या होगा, उससे आपके मंगल ग्रह को भी शांति मिलेगी और आपके पास बहुत सारी पावर भी आएगी, और हनुमान जी आपकी हमेशा रक्षा करेंगे। तो देखिए, भगवान जी हमेशा हमारा साथ दे रहे होते हैं, वो हमें कभी भी नहीं छोड़ते, है ना। तो बहुत अच्छे से रक्षाबंधन मनाइए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू।